नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्कोर गेन क्लासेस पर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे का टॉप 7 इम्पोर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस। क्वेश्चंस फर्स्ट है, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबर है, अब बात समझना दोस्तों, इन सभी 40 यानी 25 और 15 40 सभी 40 लैपटॉपों का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना दोस्तों, आपको मानना होगा के या एक्स या कुछ भी, तो आप के मान लो ना दोस्तों, आप के मान लो। तो मान लेता हूँ मैं कि ये के लैपटॉप है। अगर ये 25 के है, 12% के लाभ पर बिकेगा, प्लस शेष 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बिकेगा, तो 30,000 का मुनाफा होगा, जो कि इन सभी 40 लैपटॉपों पर 18% का मुनाफा हो रहा है। तब देखो दोस्तों, आप काटोगे ये तो आपका कट जाएगा कितना, 4 3 12, 4 से 25 मारते हैं, 25 से 25 कैंसिल, 3 के आ जाएगा, ये 3 के आ जाएगा। आपका ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 के है ना, ये 5 मारते में कट जाएगा, 3 मारते में, तो ये 3 के आ जाएगा। ये 30,000 से यहाँ शेष बचेगा, ये मुनाफा। अब आप ये देखो ना दोस्तों, ये जो है ना लिखा कैसे रहा, आप देखो कहाँ क्या जा रहा है ना, 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर, और सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ, तो लाभ 30,000 है। तो दोस्त लाभ को इधर ही नहीं रखूँगा दोस्तों, ये टोटल लाभ है, ये टोटल लाभ है। चलिए, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ये अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, 40 को 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 18 दूनी 36 है। तो आप ऐसा करो ना, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, 72, 7.2 आ जाएगा, 7.2 के, ये क्या आ गया, 7.2 के आ गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखता हूँ, 3 3 6 है, 6 अगर उधर जाता है तो इधर बच जाता है 1.2 के, जो 30,000 के बराबर है। तो के बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 30,000 अपॉन 1.2 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे दोस्त, 2 ऊपर जाएगा। आप ऐसे किसको कैसे काट सकते हो, 3 से 4 मारते में काटोगे, ये जो 2 को 0 है ना, 4 से 25 मारते में कट जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 25,000। अब क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों, आप पढ़े दोस्त। एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता, 30,000 बढ़ जाता। यानी ये 25 लैपटॉप 12%, 15 लैपटॉप इन 20% पर बेचने पर 30,000 का मुनाफा बढ़ जाता है। तो यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा, तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य 25 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। आप इस टाइप का क्वेश्चंस को 5-6 बार प्रैक्टिस कर लोगे इसी को, तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाने का आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए।
चलिए दोस्तों, पहली बात आप समझिए, अंश क्या होता है। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। क्या बोला जा रहा है, अंश में 10% की वृद्धि और हर में 5% की वृद्धि। कहा जाए तो अंश में, यानी कहा जाए कि अंश में 10%, माना दोस्तों नीचे 100 रहा होगा, 10 बढ़ गया होगा तो 110 हो गया। हर में क्या कहा जा रहा है, 5% की कमी हुआ है दोस्तों। आप सवालों को ध्यान दो, 5% की कमी हुआ होगा तो ये 100 रहा होगा, 5% कमा होगा तो 95 रहा होगा। तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कहा जा रहा है अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो जो भिन्न है 4/5 के बराबर होती है, 4/5 के बराबर होती है। दोस्तों आपको ना ये नीचे 100 है ना, 100 कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए स्टार्टिंग से ही आप क्या करो ना, आप लिखो अंश अपॉन हर गुना 110 लिख दूँ, यहाँ पर 95 लिख दूँ। चलिए ये 5 से कट जाएगा फ्रेंड्स, 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 4 5 9 45। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 55 मारते मैं, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 19 दिना 38 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये होगा। आप सवालों को फिर से पढ़ो, क्या बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि किया गया, 100 रहा होगा, 10 बढ़ गया 110 हो गया। हर में 5% की कमी किया, 100 रहा होगा, यानी नीचे 100 रहा होगा, 5 कम गया तो 95। तो जो है ना ये, तो जो है भिन्न 4/5 के बराबर हो जाती है, तो ये भिन्न 4/5 के बराबर हो जाती है। बाकी दोस्तों फ्रेंड्स कैलकुलेशन का खेल है, 5 से कैंसिल किया 19 5 95, 2 से कैंसिल किया 55 मारते में, क्रॉस में 19 दूनी 38 और क्रॉस में 55 इधर आ गया, तो ये हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। क्वेश्चन देखना चाहते हो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख लो, खुद से भी सॉल्व करो। फ्रेंड्स क्वेश्चन से दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे। कोई एक संख्या a रही होगी, दूसरी संख्या b रही होगी, ये दोनों संख्या के योग, यानी इस जो ऐड है ना, इसी को योग बोलते हैं, इसी को योग बोलते हैं, 32 के बराबर है। कहा जा रहा है दोस्तों, आप समझोगे, कहा जा रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 18 अधिक है। आप एक बात समझो ना दोस्तों, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे। हम चाह लें तो इस ए को ना इसमें भी रख कर बना लें, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अगर मैं इसमें रख दूं तो उतना क्या ही करना, हाँ इसी में रख दूं, तो इसमें अगर रख दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें अगर उठा के इस पूरे को एक जगह रख दूं तो क्या हो जाएगा, b + 18 + b = 32। ये 2b बराबर 18 दोस्तों इधर चला आएगा राइट साइड, तो -18 हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाता है 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो b बराबर हम लोग का 7 आ गया। अगर मैं पुट कर दूँ b 7 उधर जाएगा, a + 7 बराबर 32 है। यहाँ पर अगर 7 रखता हूँ तो a बराबर यहाँ से घटाऊँगा, 12 में से 7 जाएगा 5, 25। ये सबसे बड़ी संख्या 25 हो गया, सबसे छोटी संख्या 7 हो गया। लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे नहीं सॉल्व करना, आप इस क्वेश्चंस को मोड को समझो। क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चंस में बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग
32 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। अब एक बात देखो ना दोस्तों, 18b अगर इधर आता है तो a माइनस बी बराबर 18 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो a प्लस बी a माइनस बी, अगर आपसे पूछता है बड़ी संख्या तो दोनों को जोड़ो, 32 और 18 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। 32 और 18 को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 50/2, ये 25 आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है छोटी संख्या तो दोनों को एक दूसरे को डिफरेंस करो तो आता है 14। 14 का 2 से डिवाइड करो 7। तो आप ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं बनाना दोस्तों, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ना। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में बोला गया है दो संख्याओं का योग अगर दिया हुआ हो, एक संख्या दूसरी संख्या से अगर कुछ अधिक हो, 18 अधिक हो, 10 अधिक हो, 20 अधिक हो, तो जाहिर से बात है दोनों को जोड़ो दोस्तों और 2 से डिवाइड करो, वो बड़ी संख्या आ जाएगा। और छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करो और 2 से डिवाइड करो, छोटी संख्या आ जाएगा। अगर हमें इसे बनाना रहा ओरली तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कैसे, 32 और 18 को मैं जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 50, 2 से डिवाइड कर दूंगा, हमारा आ जाएगा 25 आंसर। अगर छोटी संख्या निकालना होगा तो डिफरेंस करूंगा, 14 आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 7 आएगा। वो कब करेंगे, पहले देखेंगे दो संख्याओं का योग के साथ उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक हो, ऐसा क्वेश्चन हो तब। लेकिन मेरा दोस्तों मेरा कहना है आप मेथड से ही बनाओ, एग्जाम में उतना दिमाग नहीं काम करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देखोगे मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है, वह घर के किराए पर 5,000, बिलों पर 2,000 खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, यानी कहना चाह रहा है कि अपने यदि लेकिन परंतु, ये क्वेश्चंस को चेंज कर देता है दोस्तों। इन वर्ड्स को जब भी पढ़े तो ये क्वेश्चंस यदि परंतु क्वेश्चन सॉल्व करने का इशारा करता है। आप समझो, यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, यानी 12 महीना होता है दोस्तों, 12 महीना में से एक महीना पूरे जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है। यदि सवाल इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका वेतन कितना है, आप फ्रेंड्स आप देखोगे इसका वेतन है 15,000, किराए पर 5,000 खर्च करता है, बिलों पर 2,000, खर्च टोटल कितना किया तो फ्रेंड्स खर्च किया 7,000, बचत कितना किया 8,000। ये 8,000 कितने बचत किया, पूरे 1 मंथ का। पूछा हम लोग से क्या सवाल है, पूरे 12 मंथ में ये कितना बचत किया होगा। तो दोस्तों 12 में 8 से गुना कर दूंगा ना, 12 में 8,000 से गुना कर दूंगा तो 96,000 हो जाएगा। लेकिन ये 96,000 गलत है, क्यों, क्योंकि आप इस बात को समझो, यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, यानी एक महीना का पूरा पैसा खर्च कर देता है, तो बचा कितना फ्रेंड्स, 12 महीने नहीं 11 मंथ। 11th मंथ में कितना बचत करेगा, तो 11 गुना 8,000, 88,000 पूरे साल में बचत कर देगा। ये लड़का एक मंथ पूरे अपने बर्थडे समारोह में पूरा एक महीना का बचत पूरा पैसा खर्चा कर देता है। इसलिए एक महीना का बचत नहीं होता, शेष 11 महीना ही बचत कर पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से फ्रेंड्स आप पढ़ोगे, किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं, शेष बच्चे नहीं है दोस्तों, ये 4 3 70 75 है।
75, 100 में से 75 मैं घटाऊँगा 25% आ जाएगा। वो जो 25% यहाँ लिखा नहीं है, शेष बोल दिया, यानी 25% बच्चे हैं और उनके औसतन वजन क्रमशः दिया हुआ है 70, 60 और 30 केजी है। तो उस समूह का औसतन वजन क्या होगा? ये क्वेश्चंस बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, आप लोग को आता होगा, आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये सभी मेथड्स जानते हैं और अच्छा की बात है, इसमें आपका रिवीजन भी होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। 40% पुरुष हैं, महिलाएं हैं 35% और बच्चे हैं 25%। जिसमें से पुरुष, महिलाएं, बच्चे का औसतन दिया हुआ है 70, 60, 30, 70, 60, 30। तो टोटल इसका औसत निकालना है फ्रेंड्स। औसत निकालना है तो आप क्या करो ना, इसको कैंसिल कर दो, 50, 25, 5 7 35, 5 8 40। अब क्या करो ना, इसको 8 7 56 लिखो, 560, 7 6 42, 420, 5 3 15, 150। सभी को जोड़ दो, 7 5 12 8 20। अब जोड़ोगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 0 0 0, 5 2 7 6 13, 5 5 10, 1 11, 2 0 से डिवाइड कर दोगे तो ऐसा करो ना, 5 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 5 3 15, 5 1 6 1 5। ये 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। अगर यही डिवाइड में ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, 56.5। ये हो गया, ये हुआ सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने यहाँ पर रेशियो निकाला 8 7 5, तो 70 है, 60 है, 30 है। तो लोग क्या करते हैं ना, आते सबको है, फिर भी मैं आपको बता दूं, क्या करते हैं, किसी भी इनमें से नंबर ले सकते हैं, कोई भी। तो आप क्या कोशिश करो कि सबसे छोटे नंबर लो। मैं सबसे छोटे नंबर लिया। 30 से कितना अधिक है दोस्तों, 40 है। 40 से 40 से गुना करो, 4 8 32, 320। 30 से कितना अधिक है, ये 60। 30 है, 3 7 21 लिखो, 210 डिवाइडेड बाय, सभी से डिवाइड कर दो, 7 5 12 8 20। ये हो जाएगा 0 3 5। इसको जब आप काटोगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 10। जब इसको जोड़ोगे आप, हाँ फ्रेंड्स, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 12 होगा, 2 5 10। ये आ गया, जो भी आ गया दोस्तों, इसमें जो भी इसको हमने माना कॉमन्स, इसमें आप ऐड कर दो। तो जब ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 56.5। लेकिन मैं एक फ्रेंड्स बात बताता हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं तो क्या होगा ना कि दिमाग में आपको ये बैठा रहेगा कि ना ये शॉर्ट ट्रिक लगाना है। तो कोशिश करो, कैलकुलेशंस करो और निकालो। मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 40% पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये है 35% है, 25% है। आप इसको रेशियो ले लो, 5 8 है 40, 5 7 है 35, 50 25। इसका औसतन 70 दिया है, इसका 60 दिया है, इसका 30 दिया है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, मैं लेता हूँ 70 ही ले लेता हूँ। जब मैं 70 लूँगा, 70 को लूँगा तो 70 से दिखूँगा कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा नहीं, कम है दोस्तों, -7 कम है तो -70 हो जाएगा। 7 है 70, कितना कम है, 40 कम है तो -40 लिखूँगा। तो -40 लिखूँगा, हाँ, 4 5 20, 200 हो जाएगा। -40 गुने 5, अब जोड़ोगे इसको तो 270 आ जाएगा। 7 5 12 8 20, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10। ये 13.5 आया। वो 13.5 निगेटिव में आया तो यहाँ घटाओ दो,
13 नहीं घटाओ दोस्तों, 14 घटाओ। 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5। कितने डिजिट बाद पॉइंट है? तो 1 डिजिट बाय पॉइंट है। तो आप क्या करो ना, 1 डिजिट को 10 मानो, 10 में से 5 घटा लो 5, 56.5 आ गया दोस्तों। आपको घटाना भी आना चाहिए, कन्फ्यूजन होता है डेसिमल में। मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे मान लो दोस्तों 1000 है, माइनस करना है 8.375। तो आप क्या करो ना, इसमें से 9 घटाओ दोस्तों। जब इसमें से 9 एक बढ़ के ही घटाना है, आप 9 घटाओगे तो 91 हो जाएगा। कितने डिजिट बात है? 1000 है। तो आप मान के चलो ना, ये 1000 है, 1 2 3 3 जीरो है। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, 325 ये आ जाएगा। तो डेसिमल में घटाओ भी आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे तो कमेंट करोगे दोस्तों, तो मैं इस पर बहुत बढ़िया से कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा। मुझे ना 1 से 50 तक ना, 50 तक या 70 या 75 तक जो आप पूछ सकते हो, मुझे पूरा याद है। मैं बताऊंगा कैसे याद किया जाता है, आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा, उस पर लेक्चर बनाऊंगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखोगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आता ही आता है क्वेश्चन में। ये दुकानदार 25% लाभ पर बेचता है, यानी इसको 1/4 लिख सकता हूँ, सही बात है। 30% को मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 3/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और देखता हूँ, नहीं, कहा क्या जा रहा है ना कि ये जो है ना 4 के जगह 5 तो देता है, ये 10 के जगह यहाँ पर 7 देता है। चलिए दोस्तों, तो ये 10 चौको 40 हो गया, ये 7 पच्चे 35 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कर सकते हो। चलिए, तो यह क्या हो जाएगा ना, इस यहीं पर काटो ना, 5 8 है 40, 5 7 है 35। कितने का? 1 रुपया का कितने पर? 8 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 सही, 1/2%, 12.5%। 12.5% का कुल लाभ प्रतिशत वो अर्न करता है, कमाता है। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। आप देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीटेड होता है, क्वेश्चन को समझो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, मैं बेसिक से बताता हूँ फ्रेंड्स, और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है दोस्तों, ये क्या करता है ना, ये चीज़ें 100 को में 25 बढ़ाकर 125 में सेल करता है और 30% कम देता है, यानी 100 रुपया चीज़ में 30% कम देता है, यानी 70 बोलकर 100 में बेच देता है। यहाँ से 30 रुपया कमा लेता है, 30%। चलिए फ्रेंड्स, एक दूसरे से यहाँ कैंसिल कर देते हैं। यहाँ 5 से कटेगा फ्रेंड्स, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 दूने 10, 5 25, तो आ गया 14:25। कितना का दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया? 11 का। कितने पर? 14 पर। तो 100 पर कितना? देखो दोस्तों, 14 7 होता है 98, यानी 2 10 102, 120 हो जाएगा। 14 8 है 120 से 8 0, 14 चौक 25, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा 10। 14 7 98, अप्रोक्स ये 78.56% मैं बोल सकता हूँ ये दुकानदार प्रॉफिट कमाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर ऐसा है ना, 30% कम की बातें कह रहा है। आप देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मैं समझा दूँ बढ़िया से
यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का 25% लाभ पर बेचता है, यानी 25% कहा जाए तो 1/4 और 30% को बोला जाए तो 1/10, यानी 4 के चीज़ को 5 में बेचा जा रहा है और 30% कम यानी 10 में से 3 कम यानी 7 को 10 में बेचा जा रहा है। इसको गुना करोगे 28 आएगा, 50 आएगा और इसको काटोगे तो फ्रेंड्स रेशियो को ये 25 आ जाएगा। कितना का बजट अर्न कर रहा है दुकान वाले, बेईमानी से कमा रहा है 11 रुपया, पूरा प्रॉफिट कमा रहा है। 25% से तो यहाँ कमा ही रहा है, 30% कम तौल भी दे रहा है, बाट दे रहा है। चलिए तो 11 में 100 से गुना करूँगा और 14 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 78.56%, जो कि आंसर्स है। आप इस फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, 2 बार 4 बार सॉल्व करो ताकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? पुत्री की आयु, तो दोस्तों पिता को P मान लेता हूँ, पुत्री को T मान लेता हूँ। दोनों का योग दिया हुआ है 80 वर्ष। 8 वर्ष पहले पिता की आयु, 8 वर्ष पहले पिता की आयु क्यों माइनस किया फ्रेंड्स? प्लस भी तो कर सकता हूँ, पहले जा रहा हूँ ना, 8 साल पहले जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, इसलिए माइनस दे रहा हूँ। पिता की उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी हो गया। उसकी पुत्री भी तो 8 साल पहले, पिता 8 साल पहले रही होगी तो पुत्री भी 8 साल पहले रही होगी। कितनी गुनी हो गई? 7 गुनी हो गई, 7 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु। फ्रेंड्स अगर मैं अगर T निकाल लो पुत्री का वर्तमान आयु, तो मैं 8 जोड़ दूंगा ना वर्तमान आयु में, तो 8 साल बाद तो निकल ही जाएगा ना। चलिए तो पहले मैं वर्तमान आयु निकाल लूँ। वर्तमान आयु कैसे निकालूंगा फ्रेंड्स? मैं लिखूंगा P माइनस 8 70 माइनस 56। अगर दोस्तों -8 इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? P बराबर 70 -8 प्लस 8 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, ये 4, 48 हो जाएगा। ये दोस्तों ये P अगर मैं इसमें रख दूँ तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर P रख दूँ तो क्या हो जाएगा? 7T प्लस T, सॉरी 7T माइनस होगा ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ रख दूँगा तो 7T माइनस 48 प्लस T बराबर 80, यानी इसके जगह मैं ये टोटल रख दिया। अब प्लस T तो ऑलरेडी था, T 70 और 1T 80T हो गया। अब फ्रेंड्स -48 इधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, तब प्लस 48 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 8, 8 4 12, T निकालूंगा तो 8 से कैंसिल होगा, 8 है कम 8, 8 6 48, T 16 साल की रही फ्रेंड्स, T 16 साल का रही। 8 साल बाद क्या रही होगी? 8 साल जोड़ दूंगा इसमें तो ये 24 साल की रही होगी। अच्छा T अगर 16 साल है फ्रेंड्स तो P कितना रहा होगा? यहाँ 16 रखूँगा तो 16 इधर माइनस करूँगा तो P आ जाएगा, यानी 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 4 5। पिताजी इनके 54 साल के रहे, अब पुत्री 16 साल की रही। इस प्रकार से आपको लगता है कितना ज़्यादा लग रहा है, बहुत लेंदी लग रहा है फ्रेंड्स? लेंदी नहीं है, ये आपको एग्जाम में टैकल कर पाइएगा। क्यों टैकल कर पाइएगा? आप देखो ट्रिक्स हर जगह, ये एग्जाम में आप सोचते रहोगे ट्रिक लगाने के चक्कर में आप ये कंसेप्ट से आप सॉल्व कर लोगे। ट्रिक्स होता नहीं है फ्रेंड्स, ट्रिक्स माइंड में
बहुत सारे स्टेप्स को किए जाते हैं, उसी को ट्रिक्स बोलते हैं। चलिए, पिता और पुत्री, पिता को मैंने पी माना, पुत्री को टी माना। क्यों टी माना? आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों। टी फोर टी आर से तरह होता है, तो मैं टी मान लिया। 80 साल है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता का आयु 8 वर्ष पहले ये लिख दिया। पुत्री की आयु की 7 गुनी हो जाती है, गुनी हो जाती है नहीं, पुत्री की आयु से 8 साल पहले 5 गुनी हो जाती है, सॉरी 7 गुनी। बन गया फ्रेंड्स। आप तो यहाँ पर देख सकते हो, आप कैसे सोल्व कर लो। मैं तो कहूँगा ही, यहाँ से पी निकालो, यहाँ से पी निकालो, इसमें पुट करो और बनाओ। जैसे कि मैंने लिखा p-8 70, 8 7 56, 8 उधर गया तो p बराबर कितना हो गया 70, इधर गया तो 48 आ गया। अगर इसी को इसमें पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 7 1 8t -48 बराबर 80। अगर वही जो है फ्रेंड्स इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 8 4 12, जब इसे काटिएगा तो ये 16 आ जाएगा। ये 16 साल आ गया। इसमें हमको 8 साल बाद जाना है तो 8 जोड़ देंगे। 2 साल पहले और जाना है तो 2 साल घटा देते हैं। पीछे जाएंगे तो घटाएंगे, आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे। जितना साल आगे जाए चाहे जितना साल पीछे जाए, पीछे गए घटेगा, आगे जाएंगे आप तो बढ़ेगा। इस प्रकार से 7 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग को इस क्लास से, इस कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन से अगर कुछ फ़ायदा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ खास करके शेयर करें। धन्यवाद।